प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर, बीए पार्ट प्रथम संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे थे। 12वें पद्य तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। इससे आगे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वसूनी वांछन वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण है गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। स वशी वसूनी वांछन मन्युना न किंतु निवृत्त कारण सन स्वधर्म इत्येव गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति। स अर्थात वह जितेंद्रिय, वशी जितेंद्रिय दुर्योधन, वसूनी वांछन धन का लोभ न करता हुआ, और मन्युना न निवृत्त कारण सन, और न क्रोध के कारण ही किसी को दंड देता है। स्वधर्म इत्येव गुरुपदिष्टेन दंडेव रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति। क्रोध के कारण किसी को दंड नहीं देता है। वह स्वयं का धर्म मानते हुए गुरुओं के द्वारा जो दंड नीति का विधान किया गया है, जो दंड नीति बताई गई है, उस दंड नीति के अनुसार शत्रु और पुत्र के प्रति रिपौ सुते अपि, शत्रु और पुत्र के प्रति धर्म विप्लव को रोकता है, धर्म के उल्लंघन को रोकता है। अर्थात वह जितेंद्रिय दुर्योधन धन का लोभ न करता हुआ और न क्रोध के कारण ही किसी को दंड देता है, अपितु ये मेरा धर्म है, यह समझकर धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दंड से शत्रु और पुत्र में भी धर्म के उल्लंघन को रोकता है। राजा दुर्योधन आदर्श शासक की भांति कर्तव्य भावना से दंड प्रयोग करता है। दुष्ट शासक कभी क्रोध से एवं कभी लोभ से प्रेरित होकर दंड शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं, किंतु आदर्श शासक शास्त्रोक्त दंड विधान से अपराध का नियंत्रण करते हैं। अपराधी चाहे शत्रु हो चाहे पुत्र हो, इस ओर ध्यान न देकर वे तो निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। धर्म के उल्लंघन को रोकना ही न्यायोचित दंड का उद्देश्य होता है। भारतीय राजनीति शास्त्र के सिद्धांत की और यहाँ संकेत किया गया है। अगला पद्य है विधाय रक्षान परितय परेतरान शंकिताकारम उपैति शंकित। क्रियापवर्गेषु अनिजीवी सात्कृता कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदय। इसके बाद वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि शंकित, अन्वय इसका इस प्रकार होगा। शंकित परितय परितरान रक्षान विधाय अशंकिताकारम उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता संपदय अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। अर्थात शंकित शंकाग्रस्त हुआ भी, परितय परेतरान रक्षान विधाय वह दुर्योधन अपने चारों ओर विश्वस्त जनों को रक्षक के रूप में नियुक्त करके अशंकिताकारम उपैति स्वयं निशंक सा रहता है, जैसे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, इस प्रकार का सा रहता है। क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता कार्यों की समाप्ति पर सेवकों को दी हुई संपत्तियां अश्य कृतज्ञताम वदन्ति उस दुर्योधन की कृतज्ञता को ज्ञापित करती हैं, उसकी कृतज्ञता को प्रकट करती हैं।
वनेचर दुर्योधन की भेद नीति संबंधी चातुर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि दुर्योधन भेद नीति में निपुण है, अतः वह शत्रुओं से सदैव सावधान रहता है। स्वपक्ष तथा शत्रु पक्ष में अपने विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करके निशंक व्यक्ति के तुल्य घूमता है। जब उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तब सेवकों को केवल मधुर वाणी मात्र से ही संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि वह इस तथ्य से अवगत है कि भृत्यगण सदैव पुरस्कार मान आदि से संतुष्ट होकर ही अपने स्वामी का हित साधन करने में तत्पर रहते हैं। अतः कार्यों की पूर्ति होते ही अपने सेवकों को पर्याप्त पुरस्कार प्रदान करता है। ऐसा कृतज्ञ शासक अपने सेवकों का हृदय जीत लेता है। अगला पद्य है अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिबृंहिता इति रूपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदे। इसका अन्वय इस प्रकार होगा तेन पदेषु सम्यक विभज्य विनियोग सत्क्रिया लंभिता उपाया संघर्षम उपेत्य इव परिबृंहिता इति अर्थ संपदे अनारतम फलंती। इस पद्य में वनेचर दुर्योधन की नीतियों का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी साम दाम दंड भेद आदि जो उपाय हैं वो उपाय मानो आपस में स्पर्धा को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष कर रहा है। क्या कहता है? तेन पदेषु सम्यक विभज्य, उस दुर्योधन के द्वारा, तेन यानी उस दुर्योधन के द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए। विनियोग सत्क्रिया, समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए। संघर्षम उपेत्य इव परिबृंहितायति, यानी उसके जो उपाय हैं साम दाम दंड भेद आदि जो उपाय हैं मानो परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हो रहे हैं, परस्पर संघर्ष को प्राप्त हुए से भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली, परिबृंहितायति सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली अर्थ संपदे अनारतम फलंती। अर्थ संपत्ति जो हैं भविष्य में प्राप्त होने वाली जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। सही स्थानों पर उपर्युक्त उपायों का प्रयोग स्थायी सफलता प्रदान करता है। अतः दुर्योधन किस समय किस उपाय से काम लेना चाहिए इस प्रकार का विवेचन करके तदनुसार बड़ी सावधानी से चलता है। वह देश काल पात्रादि के अनुसार ठीक ठीक विभाजन करके इन चारों उपायों को उनके उचित स्थानों पर ही प्रयुक्त करता है। फलस्वरूप वे उपाय उसे स्थिर रहने वाली अधिकाधिक धन संपत्ति प्रदान करते रहते हैं। उसे अपने किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पद्य है अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेत नाजिरम नयति अयुग्म छद गंधी आर्द्रताम भृशम नृपोपायन दंतिनाम मदय। इसका अन्वय इस प्रकार होगा अयुग्म छद गंधी नृपोपायन दंतिनाम मदय अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्था निकेतन नाजिरम भृशम आर्द्रताम नयति। अर्थात अयुग्म छद गंधी, सप्तपर्ण पुष्प की गंध के समान गंध वाला, नृपोपायन दंतिनाम मदय, राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मदजल, अन्य राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों का मदजल
अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, बहुत से राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए उस दुर्योधन के, तदीयम उस दुर्योधन के, आस्थान निकेतन नाजिरम, सभा भवन के आंगन को, भृशम आर्द्रताम नयति, अत्यधिक गीला कर देता है। आस पड़ोस के राजाओं से दुर्योधन का किस प्रकार का संबंध है, उसकी विदेश नीति किस प्रकार की है, इसका वर्णन इस पद्य में किया जा रहा है। वनेचर ने दुर्योधन के राज वैभव एवं प्रभाव का वर्णन करते हुए दो बातों का विशेष उल्लेख किया है। बहुमूल्य गजों की उपहार के रूप में प्राप्ति, और दूसरी है सेवोद्यत क्षत्रियों के वाहनों से राजभवन के प्रांगण का सदा भरा रहना। अनेक राजा लोग दुर्योधन को उपहार स्वरूप मदमस्त हाथी भेंट करते हैं। भेंट किए गए उन हाथियों से मलजल चूता रहता है, जिससे उसके सभागृह का आंगन अत्यधिक गीला हो जाता है। इसके अलावा सुयोधन से भेंट करने के लिए इतने क्षत्रिय आते हैं कि आस्थान भवन का जो बाहरी प्रांगण है, वह प्रांगण उनके वाहनों से सदैव भरा रहता है। इसमें उदात्त अलंकार है और वंशस्थ छंद है। इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।